हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बात कर लेते हैं आज की अपनी इस वीडियो को लेकर के। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर हिंदी शिक्षण प्रत्यय पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। आपका बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, खासकर जो है बाकी आपका शिक्षक भर्ती सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट सभी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मॉक टेस्ट है आपका जो है 10 सवाल के बारे में यहाँ पर हम सवालों को लेकर के बात करेंगे। आपको उनके आंसर्स को लेकर के बताना होगा। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके आउट ऑफ 10 कितने सही जाते हैं। कुछ नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसके तहत। इससे जस्ट पहले भी हमने जो है देखा था आपके उपसर्ग पर आधारित जो है कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है, उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो शब्दों के, उसके बाद स्पेस है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, में लगकर विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। आदि अंत में कह नहीं सकते या इनमें से कोई नहीं। सवाल ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रत्यय का एक है क्वेश्चन जो है मतलब इसमें हम लेकर के बात करने वाले हैं प्रत्यय को लेकर के। सवाल आपका ये उपसर्ग से है, चूंकि दोनों चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ तो एक क्वेश्चन आप उपसर्ग से बता दीजिए यहाँ पर। तो बिल्कुल जब हम बात करते हैं उपसर्ग को लेकर के, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर के बना है, उप और सर्ग। उप मतलब समीप होता है, सर्ग मतलब सृष्टि करना, मतलब शब्द का समीप में आकर के एक नए शब्द का निर्माण करना, या जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर, दोस्तों जो आदि शब्द है उसका मतलब होता है आरंभ में, ठीक है। आदि मतलब आरंभ होता है, अंत मतलब लास्ट में। तो आदि में जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उन्हें क्या बोलते हो आप, जो है उपसर्ग कहते हो। 1 का आंसर ए होगा, ध्यान रखिएगा। इसका जस्ट अपोजिट अगर यहाँ पर प्रत्यय लिखा होता तो वहाँ पर आंसर आपका बी हो जाता, लेकिन उपसर्ग है तो आंसर क्या होगा आपका 1 का ए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रत्यय का विधान धातु से होता है। ये कथन सत्य है, असत्य है, कह नहीं सकते या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा था आपका प्रत्यय को लेकर के, जी हाँ, तो उपसर्ग के बाद आपका प्रत्यय, तो उसमें मैंने बोला था कि जब आप प्रत्यय को डिफाइन करेंगे तो आप प्रति धन आय, दो शब्दों से मिलकर बना है ये आपका। आप लिखते हैं प्रति प्लस आय। अब इसमें जो प्रति शब्द है वो बताता है साथ में पर बाद में, लेकिन जो आय है वो आपका बोलेगा चलने वाला। दोनों शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। अब जब होता क्या है, ऐसे शब्द होते हैं या ऐसे शब्दांश होते हैं जो कि शब्दों के अंत में जुड़ करके विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वो आप प्रत्यय बोलते हो। उसी में मैंने बोला था कि जो प्रत्यय है उनका विधान धातु से, विधान मतलब बनना होता है, धातु मतलब आपको क्रिया को लेकर के बात कर रहे हो, मतलब वर्ब को लेकर के बात कर रहे हो। तो जो प्रत्यय होते हैं वो धातु, उनका विधान जो है वो धातु से ही होता है। जी हाँ, अभी हम देखेंगे कैसे। तो यहाँ पर कथन फिलहाल ये सत्य होगा। जब हम उपसर्ग, जब आप प्रत्यय में दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। तो कृत में क्या होता है, पूरी तरीके से धातुओं को लेकर के वो बात कर रहा होता है वहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। कृत में वो धातु को लेकर के बात करता है, जबकि जो तद्धित प्रत्यय होता है वो धातु के अलावा, अब धातु के अलावा क्या बचे आपके, जब भी धातु बोलूँ तो क्रिया समझ जाइएगा, वर्ब की बात हो रही है। उसके अलावा क्या बचा आपका, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। उनके साथ में जब पीछे जो शब्द लग रहे होंगे वो आपके प्रत्यय होंगे। वो कौन से प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय वो होंगे जो धातुओं के साथ में लगते हैं, ठीक है। तो ये कथन आपका जो है फिलहाल सत्य होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ प्रत्यय के मुख्य कितने प्रकार होते हैं। मुख्यतः पूछा है, ध्यान दीजिएगा, 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं प्रत्ययों को लेकर के, तो प्रत्यय के हमको दो प्रकार देखने को मिलते हैं। एक आपका कृत प्रत्यय होता है, दूसरा आपका तद्धित प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय क्या होता है, जो धातु या क्रिया में जोड़े जाते हैं एक तरीके से। प्रत्यय मतलब बाद में ही होगा, अब इतना जान लीजिए, मतलब धातु है या क्रिया है उसके आप बाद में जोड़ दिए। जैसे क्रिया, मैंने बोला लेख, लेख क्या है, एक धातु है, एक क्रिया है, ठीक है। आप लेख क्या करते हैं, लिखना, पढ़ना, सोना, गाना, रोना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं, ठीक है। तो लेख क्या हो गया, एक क्रिया हो गया, और आपने इसमें मान लीजिए अक प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, लेखक बन गया, ठीक है। तो एक तो कृत प्रत्यय होता है, दूसरा आपका तद्धित प्रत्यय होता है। तद्धित में क्या है, जैसे क्रिया के साथ में जोड़े जाते हैं वैसे वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ में जोड़े जाते हैं। तो मुख्यतः आपके कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार देखने को मिलते हैं। 3 का आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट, चौथा सवाल दिया हुआ है, कृदंत क्या होते हैं। जी हाँ, कृदंत को लेकर के पूछा है। नवीन शब्द हैं, यौगिक शब्द हैं, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कृदंत वह शब्द होते हैं जो कृत प्रत्यय से बने होते हैं, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कृत प्रत्यय से जो बने शब्द होते हैं वो कृदंत शब्द कहलाते हैं। मतलब आप कैसे इसको लिखेंगे, कृत धन अंत, मतलब अंत में कौन सा प्रत्यय हो आपका, कृत प्रत्यय हो। जब कृत प्रत्यय अंत में जुड़ेगा वो आपका कृदंत शब्द बनाएगा,
ठीक है। इसी कृदंत को यौगिक शब्द या नवीन शब्द भी कहते हैं। तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। मतलब कृदंत जो हैं वो आपके यौगिक शब्द या नवीन शब्द होते हैं। मूल शब्दों में आप कृत प्रत्यय को जोड़ देंगे तो कृदंत या यौगिक शब्द या नवीन शब्द जो है देखने को मिलेगा। आप वो लेक्चर देखिएगा, जो है अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अनअकैडमी पर भी यही चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप वहाँ से जाकर के अभी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। लिंक सभी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ये आपके मोबाइल की स्क्रीन है, यहाँ पर ऐसे वी का निशान होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो लिंक्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। ठीक है, वहाँ जा करके आप जो है वीडियोस को देख सकते हैं, PDF फाइल भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है लेखक शब्द में मूल शब्द क्या होगा? तो लेखक में अक है, लेख है, लेखक लिखा हुआ है, कह नहीं सकते। मूल शब्द में जब आप कोई प्रत्यय या उपसर्ग लगाएंगे उनसे आपका जो है नया शब्द बन करके सामने आता है। ठीक है, तो जब आप लेखक की बात कर रहे हैं तो अभी हमने देखा था, क्या किया था मैंने? लेख धन अक किया था। ठीक है, तो इसमें जो मूल शब्द निकल करके आएगा आपका, ये जो धातु निकल करके आएगी उसको आप धातु बोलें, क्रिया बोलें, मूल शब्द बोलें, ठीक है, वही होगा। तो वो क्या होगा? आपका लेख होगा। यानी कि आंसर आपका क्या होगा इसमें? लेख। और इसमें आपने क्या किया? फिर अक प्रत्यय जोड़ दिया तो आपका क्या बन जाएगा? लेखक बन जाएगा। ठीक है, तो होप सो कि आंसर आपको जो है ये चीज़ समझ में आई होगी। तो 5 का आंसर आपका जो है मूल शब्द इसमें लेख होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, मतलब 5 का बी। नेक्स्ट है गायक में मूल शब्द बताइए। गायक लिखा हुआ है, गय, गा, गाय और अक। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप गायक का संधि विच्छेद करेंगे, आपका उपसर्ग प्रत्यय जो है आप तभी सही तरीके से जान पाएंगे जब आप संधि विच्छेद जान पाएंगे। ठीक है, संधि क्या होती है तो फिलहाल आपके सिलेबस में दिया नहीं हुआ है, इसलिए तो ज़्यादा उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बता दिया जाएगा। जैसे गायक जो है, जब आप इसको संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, तो ये आता है आपका गय धन अक। ठीक है, ये होता है गायक। तो जब गय है तो ये मूल शब्द क्या होगा आपका? फिर गय होगा। गा, गाय, और इसके बजाय आपका जो मूल शब्द निकल करके आएगा वो गय निकल करके आएगा, क्योंकि गायक का संधि विच्छेद गय प्लस अक होता है। ठीक है, जैसे आप कारक को लेकर के बात करेंगे, कारक तो आप क्या लिखते हैं? क्री धन अक, ये होता है कारक। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज़ें आपको आएंगी। 7 नंबर है क्री में अक प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा? क्रियक लिखा हुआ है, क्रियक कारक। देखिए अभी मैंने बताया है, तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? कारक होगा। आपने क्या किया? यही अभी मैं ऊपर बता रहा था, क्री प्लस अक, ये क्या बनेगा आपका? कारक बनेगा। अब ये कृत प्रत्यय है, कैसे है? क्योंकि क्रिय मतलब करना होता है, और करना क्या है? एक आपका जो है क्रिया है। क्रिया क्या होती है? धातु होती है, और धातु के पीछे जो भी आपके प्रत्यय लगते हैं वो आपके कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, आप सीक्वेंस में चीज़ों को जोड़ करके देखेंगे तो परेशानी बिल्कुल से नहीं होगी कि किसमें कौन सा प्रत्यय होगा और किस प्रकार का प्रत्यय होगा, कृत होगा या तद्धित होगा। ठीक है, चलिए 8वें सवाल के बारे में बात कर लें। उम्मीद करते हैं आपके सातों में सातों सही गए होंगे, जो भी कंटिन्यू लेक्चर ले रहा होगा। अनअकैडमी पर भी पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जाके। अगर आपने यहाँ से नहीं पढ़ा है, यहाँ पर भी आपका BTC DLED हिंदी की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मैंने बताया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। कृत प्रत्यय के मुख्यतः प्रकार हैं। जी हाँ, कृत प्रत्यय के प्रकार पूछा है यहाँ पे। तो दोस्तों कृत प्रत्यय के मुख्यतः 6 प्रकार देखने को मिलते हैं यहाँ पर। एक आपका कृतवाचक कृदंत होता है, कर्मवाचक कृदंत दूसरा। ठीक है, तीसरा आपका करणवाचक होता है, चौथा आपका क्या होता है उसमें? भाववाचक। पांचवा आपका हो जाएगा कृतवाचक कृदंतीय विशेषण, और जो छठा प्रकार होता है वो होता है आपका क्रियावाचक। तो ये आपके 6 प्रकार देखने को मिलते हैं जब आप कृत प्रत्यय को लेकर के बात करते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका कृत प्रत्यय के मुख्यतः प्रकार में 8 का बी होगा। अगले सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। सेठानी है, नौकरानी है, मथानी है, इसमें प्रत्यय बताना है। तो दोस्तों कुछ भी इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई तो बिल्कुल नहीं होगा, आड़ लिखा है, अन लिखा है, तो इसमें कुछ और कहीं और जानने की वैसे ज़रूरत नहीं है। आनी देखने को मिल रहा है आपको सब में। आप देखिए, आप सेठ को निकालिए, अलग अलग करिए। सेठ धन आनी, सेठानी। नौकर धर आनी, नौकर धन आनी, नौकरानी। ठीक है, ऐसे मथ धन आनी, मथानी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका निकल करके आएगा प्रत्यय वो क्या होगा? आनी प्रत्यय होगा। 9 का आंसर बी। अंतिम सवाल आज के आपके मॉक टेस्ट का, अनीय प्रत्यय से बने शब्द कौन से होंगे? जी हाँ, जब आप अनीय की बात करते हैं, ये आपका एक कृत प्रत्यय है, तो इनसे शब्द कौन सा बनेगा? ठीक है, रमणीय, पूजनीय लिखा हुआ है, श्रवणीय या फिर सभी। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, जब आप बात कर रहे होते हैं अनीय प्रत्यय को लेकर के, उसमें जब आप जो है रम जोड़ देंगे
ये मूल शब्द है, रम में अनीय प्रत्यय जोड़ दीजिए, रमणीय बन जाएगा। ठीक, पूजनीय लिखा हुआ है, आप क्या करिए, पूज में अनीय प्रत्यय जोड़ दीजिए, पूजनीय बन जाएगा। श्रवणीय लिखा है, आप श्रु में, ध्यान देखिए, श्रा नहीं होगा, श्रु होगा। ठीक है, यहीं पे कंफ्यूज करता है जो है, जब आप मूल शब्द को निकालना होगा आपका। श्रु में आप क्या करिए, अनीय प्रत्यय जोड़ दीजिए, श्रवणीय बन जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका 10 का डी होगा। तो बस दोस्तों इतना ही था आज के आपके इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल जो है अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर, आप मुझे मेरे नाम महेश मिश्रा से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर रेट रिव्यू ज़रूर करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं, आप लोगों का मॉडल पेपर अभी बाकी है, थोड़ी तबीयत कह सकते हो आप ढीली है, तो इसकी वजह से काम भी थोड़ा स्लो है। तो मैं कोशिश करूंगा पूरी तरीके से कि आपका मॉडल पेपर मैं दे दूं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में बहुत दिन है आपका। आप कह सकते हो कोई भी इन्फॉर्मेशन दूर दूर तक नज़र भी नहीं आ रही, सुनाई भी नहीं दे रही है। तो आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। थर्ड सेमेस्टर में हो सकता है जल्दी ही मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ आपका कि थर्ड सेमेस्टर पढ़ाई, क्योंकि ऐसे में आपका नेक्स्ट सेशन जो है वो लेट होता नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई पर विशेष तरीके से ध्यान दें। कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी अलग से तो यहाँ पर आपको उसके बारे में सूचना दे दी जाएगी। वीडियो को शेयर करते रहें जितना ज़्यादा हो सके। मिलते हैं अपने एक अगले वीडियो में नए प्रकरण के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।